के साथ में हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कंगन गांदरबल में अखिल ब्रिज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। ये पुल नाले सिंध के दोनों किनारों पर बसने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर से सफरी मुश्किलात कम होगी और तरक्याती अमल में तेजी आएगी। सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे पुल है, अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पुल की बाज़ाबिता इनॉग्रेशन की। ये पुल 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इस पुल की तकमील जो है इसकी उसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन फाइनली आज यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद आके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया और आप देख सकते हैं लोगों में भी यहाँ पे काफ़ी उत्साह है क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप मुझे बताएं, ये जो पुल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इनसे कुछ फायदे बात ठीक, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा मुश्किलात थे, अब वो मुश्किलात आसान होंगे। पहले वहाँ से जाना था वो पुल, वो खतरे से कोई कम नहीं था। अब उसके बाद ये पुल बना है, इसकी आवाम के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो काफ़ी खुश हैं आप। आज बिल्कुल उमर अब्दुल्ला भी आए थे। बिल्कुल आए थे। तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इतने अरसे बाद ये पुल मुकम्मल हुआ है और यहाँ पे आज खुद चीफ मिनिस्टर आए और इसका बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया। इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए। हालांकि मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं था इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी खुशी है। तो कच्चुती रोजान तो अकाले रोजान युस पुल आज युस कदिल आज इनॉग्रेट करो क्या बासान तो बड़ खुशी है क्या वनान ये गो बड़ खुशी या वही वह कदिल जन 15 वरी गम आज गो चालू ये ठीक 15 वहर अच्छा आज उमर अब्दुल्ला आज आमुत और ये बड़ खुशी सही फायदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से ज़ेर तामीर था और फाइनली इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है और इस तरह से इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो कई गांव देहात को जो यहाँ पे कंगन में आर पार इस नदी के हैं उनको कनेक्ट करता है ये पुल। इससे कभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कंगन गांदरबल से साथ। इस वक्त की बड़ी न्यूज आपको बता दें, कटरा से ये बड़ी खबर। जम्मू में जायरीन की बस हादसे का शिकार हुई है जिसमें 1 हलाक 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। कटरा से जम्मू आते हुए बस हादसे का शिकार हुई, जायरीन जख्मी हुए। बांडा चिड़ियाघर के करीब बस खाई में जा गिरी है। पुलिस ने रेस्क्यू किया है। हादसे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हुआ है। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। पुलिस ने तमाम जख्मियों को बहिफाजत अस्पताल पहुंचाया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वापसी पर जायरीन की बस हादसे का शिकार हुई है। जख्मी जायरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बस हादसे में कई जायरीन आपको बता दें शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बांडा जू के करीब खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें जायरीन की बस गहरी खाई में जा गिरी। बस हादसे की तहकीकात शुरू हो चुकी है और जख्मियों का इलाज जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कटरा से जम्मू में जायरीन हादसे की बस हादसे का शिकार हो चुकी है जिसमें 1 हलाक 15 जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि कटरा से जम्मू आते हुए जायरीन की ये बस हादसे का शिकार हुई। बांडा चिड़ियाघर के करीब बस खाई में जा गिरी। पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई। तमाम जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जायरीन की ये बस वापस लौट रही थी, जम्मू की तरफ आ रही थी कटरा से, जब ये हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों का इलाज जारी है। इस हवाले से आपको बता दें कि मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है।
आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में SLBC टनल की छत का तकरीबन 3 मीटर का हिस्सा मुनहदम हो गया है। इसके नतीजे में कई मजदूर जख्मी हुए और 5 से 7 मजदूरों के फंसे होने का खदशा है। इत्तला के मुताबिक ज्यादातर मजदूर महफूज बाहर निकल आए हैं, लेकिन कुछ अब भी टनल में फंसे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के अहकाम दिए हैं। उनकी हिदायत पर आबपाशी वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर हुकाम खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसे पर पहुंचे। टनल में फंसे अफराद में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर और 6 दीगर मजदूर शामिल हैं, जिनका ताल्लुक झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से है। जम्मू के मजदूर की शिनाख्त सनी सिंह के तौर पर हुई है। SLBC टनल हादसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को फोन करके सूरत हाल की तफसीलात मालूम की। तेलंगाना के जो श्रीशैलम रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में जो लेफ्ट कैनाल के संबंधित जो टनल का काम कर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग अंदर फंस गए। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास करके वो सबको सेफ ले जाने के लिए तेलंगाना का स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रहे। मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए हम पूरा देने को समर्थन तैयार है। ऑलरेडी हमारा NDRF फोर्सेस भी हमारा लोग पहुँच रहे। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, जो बाहर कुछ घायल हुआ है उनको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो अंदर है उनको सेफ साइड उनको बाहर लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 15 फरवरी के करीब MHA के साथ बातचीत के तीसरे दौर के लिए मदु करना था, जिसमें 4 नुकाती एजेंडे पर बातचीत की गई। ताहम बातचीत के लिए आज तक कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन ट्रेंग दुर्जे ने कहा कि हुकूमत लद्दाख और एपेक्स बॉडी के मामले में ताखीर करती रही और KDA लीडर को संजीदगी से सोचना चाहिए। उन्होंने बार बार दरखास्त के बावजूद पिछली 2 मीटिंगों का कोई तहरीरी नतीजा न आने पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। जी, हमें कोई इनविटेशन नहीं आया। हम यही सोच के बैठे थे कि इनविटेशन आ रहा होगा। 15 तारीख के नज़दीक में कहा था कि बुलाएंगे हमें। पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने के बाद वो भी हुआ, उसके बाद भी हमें नहीं बुलाया। उसके बाद हम सोच रहे थे कि 20 तारीख के नज़दीक कहीं बुलाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत लाइटली ले रहा है और समय पर हमें ये टॉक्स नहीं हो रहा है। हिमालय के इलाके में बर्फबारी की कमी खास तौर पर किसानों के लिए एक संगीन मसला है। मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 JKLA से खसूसी बातचीत में कहा कि इस साल फरवरी में बर्फबारी नहीं हुई। ताहम उनकी पेशंगोई है कि 26 फरवरी को मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी बर्फबारी के इम्कानात है। उन्होंने मजीद कहा कि 26, 27, 28 फरवरी को होने वाली बर्फबारी से सतही नक्लो हमल खास तौर पर जोजिला द्रास और जंस्कार खित्ता मुतासर हो सकता है। इस बार विंटर में वैसे तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुआ। नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड है। तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में नहीं, लेकिन लास्ट ईयर फरवरी में तो बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ था। आपको याद होगा लेह में 20.5 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पे तो फरवरी के महीने में बहुत बर्फ़ हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इस बार नॉट ओनली अभी दिसंबर जनवरी में भी लास्ट ईयर की तरह अभी बर्फबारी हुआ नहीं, फिर फरवरी में अभी बिल्कुल नहीं हुआ। अभी देखो आज फरवरी 22 है, 22 फरवरी में तब भी कोई अच्छी बर्फबारी, थोड़ा बहुत बीच बीच में बर्फ़ बेशक हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने शोपियां के एक दूर उफ्तादा इलाके में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कैंप का इनेकाद जिले के शर्तपुरा इलाके में किया गया था, जिसका इफ्तिताह 14 बटालियन CRPF के कमांडेंट RK झा ने यूनिट के कुछ अफसरान के अलावा दीगर आम शहरियों के साथ किया। सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की और CRPF के साथ साथ सिविल के डॉक्टरों से इलाज किया। उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई। यहाँ पे आज CRPF की तरफ से 14 बटालियन CRPF के बटकोरा शोपियां ने एक दवाई
दवाई कैंप का इनेकाद किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। कम से कम यहाँ पे पाँच छः गाँव हैं और उन्हें बुलाया यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये मुफ्त दवाई ले लो। हम उनकी तरफ से बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये दवा कैंप डाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं, हंड्रेड्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं, ये दवाई मुफ्त लेते हैं। आलमी यौम मादरी ज़बान के सिलसिले में आज मिराज अदबी संगम की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तंजीम के अहदेदारों के अलावा मुल्क कई इलाकों के शोरा उद्बा ने शिरकत करके कश्मीरी ज़बान के फ़रोग और इसकी तशहीर पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी ज़बान के फ़रोग के लिए काम करने की ज़रूरत है। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अवंतीपुरा के बांदीपुरा इलाके में शजरकारी मुहिम के तहत कई मकामी लोगों में सफेदी के दरख्त तकसीम किए गए। आपको बता दें कि बांडरपुरा इलाके में इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। मकामी लोगों ने भी इस तरह के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि शजरकारी से उन्हें कई तरह से मदद मिलती है। मेरे मकासद है एक एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन हो ज़्यादा सतह पर, दूसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है इनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके। तो नर्सरी में हम ये प्लांट्स रेज करते हैं और हर साल इनमें मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। हम वो प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, हर इलाके में हम जाते हैं जहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल मिलती है, वहाँ पर हम प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते रहते हैं। बार एसोसिएशन सांबा ने हुकूमत हिंद की तजवीज़ करदा एडवोकेट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया है। ये एहतजाज एडवोकेट अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सांबा और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम की निगरानी में उठाया गया। एहतजाज के दौरान और मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सदर बार एसोसिएशन सांबा ने मरकजी हुकूमत को एडवोकेट बरादरी के आज़ादी में मुदाखलत के इक़दाम पर मुतनब्बे किया। ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसमें हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके नोटिस में लाऊंगा, जैसे हमारा जो भी एडवोकेट्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इस अमेंडमेंट बिल से क्या कर रहे हैं, उस बार काउंसिल का जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं जिससे हमारी जो इंडिपेंडेंस है, जो हम राइट टू प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में या लोगों के हक के लिए कोर्ट्स में लड़ते हैं, उस पर इंटरफेरेंस की जा रही है। जैसे उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सनस को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कमजोर करना चाहते कि वो कुछ भी गल है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और उनका एक राइट है, फंडामेंटल राइट है उनका भी कि कोई भी चीज़ गलत हो दी है तो प्रोटेस्ट कर सकते। सोसाइटी अंदर भी, कोर्ट अंदर भी, अस हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह लड़ने हैं। तो साड़ी लड़ाई पर साड़ी जी लड़ाई है, जी सूझबूझ की लड़ाई है, जी पढ़े लिखे की साड़ी तबके लड़ाई है, जी साड़ी नॉलेज की लड़ाई है, उहदे पर डाका है। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस जो एक्ट ला रही है, अमेंडमेंट एक्ट जो बिल ला रही है, इसको खत्म किया जाए। अगर नहीं खत्म करना है तो उसमें खामियां हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए ताकि जो प्रोफेशन है, जो हमारा कोर्ट का जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, वो स्मूथली तरीके से चल सके। सो गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल इज ट्राइंग कि हम उसमें इंटरफेयर करके इनको भी कंट्रोल करें और कल को किसी भी तरीके से चाहे कोई एडवोकेट बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको कंट्रोल किया जाए बाय वर्च्यू ऑफ एक पर्टिकुलर मिसकंडक्ट उसके ऊपर लाके, क्योंकि मिसकंडक्ट की जो प्रोविजंस इन्होंने लाए हैं दैट इज टोटली डेरोगेटरी फॉर द एडवोकेट फ्रेटर्निटी। एंड आई रिक्वेस्ट टू द जो हमारे लेजिस्लेचर हैं कि इस तरीके से बिल लाने से आप देश की लोकतंत्रता को और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि इसको इमीडिएटली विथड्रॉ करना चाहिए एंड विद द न्यू प्रपोजल्स दैट शुड बी कम। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पानीपत में फेसबुक से दोस्ती के बाद महिला ने युवक को करवाया अगवा, परिजनों से मांगे 20 लाख रुपए। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोहाना में भैंसों से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराई, पशु तस्करी होने की आशंका। शिमला में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान, कहा नई कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार है, हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान, कहा बीजेपी केवल प्रचार तक सीमित, हकीकत में हिमाचल को कुछ नहीं मिला।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को हराया। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने बनाया शतक। कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कुपवाड़ा में जिला सतह पर नागहानी आफात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का एहतमाम डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में किया गया, जिसमें जिला सतह पर जानकारी दी गई कि नागहानी आफात जैसे आग, सैलाब के हालात में लोग अपने आप को कैसे बचाएं। इस जानकारी प्रोग्राम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप की, जिसका जो थीम था वो था बी प्रिपेयर बी सेफ। यहाँ पर डिफरेंट जो की नोट स्पीकर्स थे, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अपनी फील्ड में, वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम्स यहाँ पर आई। उन्होंने कुछ मॉक ड्रिल्स किए। ये एक जनरल अवेयरनेस को लेकर था और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर। स्पेशली हमने देखा लास्ट के 1-2 सालों में वी हैड अ कपल ऑफ हैज़र्ड्स, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, इवन एन अर्थक्वेक, जो कि थोड़ा कम रिक्टर स्केल पे था बट इट वाज देयर। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि आर्म फोर्सेस से, बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन सब ने ये पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन या चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर होता है। सिंस यू ऑल नो दैट आवर district is a hilly, terraneous, backward district having borders with POK at 6 places: Karna, Keran, Michel, Budnamal, Jumgand or Kumkedi. So this district is prone and vulnerable to so many disasters. We have seen earthquake of 2005 in Karna, we have seen flash floods, we see road blockades, and we see flash floods also. Drought conditions are there. So the theme of today's program was be aware, be prepared and be safe. जस्टिस अतुल श्रीधरन का डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा का दौरा कैदियों के दरमियान फलाह बहबूद और बहाली को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से जस्टिस श्रीधरन के इक़दामात का मकसद ज़रूरतमंदों को मदद और खिदमात फराहम करना है। जेल के अहाते में रेड क्रॉस मेले और एक नए योगा सेंटर का इफ्तिताह उनकी मजमूई फलाह बहबूद और बहाली को फरोग देने के अज़्म का सबूत है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन सर आए थे डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा में, और इन्होंने एज चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी आज विजिट किया। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हर एक फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया। इनफैक्ट जो इनमेट्स से उन सब से बातचीत की कि किसका यहाँ पे पीरियड ज़्यादा हो गया है, उनके लिए उन्होंने मौके पे ही हमें हिदायतें दी कि कैसे कैसे करना है। हेल्थ चेकअप्स, इसके अलावा एजुकेशन पे कैसे उनके बेटरमेंट किया जा सकता है, क्लासेस ली जा सकती हैं, कैसे उनको स्किल्स ऐसे दिए जा सकें कि वो यहाँ से जब निकलें तो एक रिफॉर्म्ड इंडिविजुअल के तौर पर निकलें जो अपनी आमदनी कमा सके और ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सके। आलमी यौम मादरी ज़बान के सिलसिले में आज मिराज अदबी संगम की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के अहदेदारों के अलावा मुल्हिक़ा इलाकों के शोरा और रुतबा ने शिरकत करके कश्मीरी ज़बान के फ़रोग और इसकी तशहीर पर जोर दिया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी ज़बान के फ़रोग के लिए काम करने की ज़रूरत है। अत यादस मज तिकाज 21 फरवरी 1952 मज बंगालस मज एक्टिविस्ट पन्न जबान बचाने खतर आए तम मैदानस मज तो तिम आए आज जान कर तो तथ यादस मज दुरुस्त दुनिया मज माजी जेबी हूं दह मना। तो सान कोशिश ये चूंकि और सोन मानुन यी कि कशर सारी नतवार हरान कहाव सान प्रजनत सान पहचान सिर्फ कशर जबान से, बल्कि जिंद अम बदस्मती कि कशर जबान पनो घर मज कर्म, किचन मज कर्म, ड्राइंग रूम मज कर्म, स्कूल मज कर्म, कॉलेज मज कर्म। ये जन सरकारी तौर आव वन कि स्कूलन तो कॉलेज मज यी पर्न, मगर यह जन जमीनी सूरत हाल सह ये खबर कि क्या कॉलेज ये कॉलेजस में प्रोफेसर आये तैनात कर जबानी, मगर बच्चे पर्न खतर तुज क्या मैसेज रोज नई पीढ़ी खतर स्पेशली जन स्कूलन मज वनकन या कॉलेजन मज यूनिवर्सिटीजन मज सन शुर पढ़ान तिमन हिंद खतर क्या मैसेज रोज? तिमन खतर मैसेज ये कि अगर कश्मीरी
अस अगर कशिर छ अस पज पन्ने कशिर मादरी जबान मज कथ करें ताकि सानि तथ जुबान मिल फरोग यथ मज दोह कड़न छ तिकेज दोहस अगर अस खबर कूत उर्दू इंग्लिश करो शामन च माज तो वन मे लज बच में। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और करीबी देहात में तलाशी मुहिम तेज कर दी। जराये के मुताबिक मुश्तबा नकलो हरकत के इतलात के बाद राष्ट्रीय राइफल्स पुलिस और SOG के मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हसास मकामात पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर दी है। जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के संकू सब डिवीजन में फौज ने बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया और इस सेंटर में टेलरिंग, कंप्यूटर और दीगर हुनर सिखाने की तरबियत दी जाएगी ताकि मकामी नौजवान खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सके। काउंसलर संकू आगा सईद अहमद रिजवी ने फौज का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत ही धन्यवाद करते हैं, मशकूर और ममनून है कि उन्होंने सद्भावना के थ्रू यहाँ पर एक MPI सेंटर कायम किया है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग काफ़ी खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक टेलरिंग सेंटर और इसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर यानी एक MPI मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम किए हैं हमारे सांकू के विलेज था में। और उन्होंने साथ ही साथ ये हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब जनाब आकाश सईद अहमद रज़वी कौमी साहब को ये प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ के हर गाँव में ऐसे MPI सेंटर्स कायम करेंगे, जिसके लिए हम पूरे यहाँ के आवाम की ओर से बेखुसूस इंडियन आर्मी का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले मैं आज पूरे इंटायर टीम ऑफ इंडियन आर्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हम लोग के लिए ऐसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें हमारी विलेज के वुमेन्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो यहाँ के जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत ही स्किल्स है, लेकिन जो ये स्किल्स है इनको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली यहाँ पे फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सेलिंग मशीन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे बहुत हेल्प होगा हमारी विलेजेस का एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होने में। आज यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी सद्भावना के जरिए यहाँ पर हमारे थंग दुम्बुर हल्के इस पंचायत में एक कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग सेंटर खोला उन्होंने। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का पूरे आवाम की तरफ से, पूरे और वुमेन की तरफ से, जो लोग वुमेन को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटर खोला, जिसके मैंने पूरे आवाम की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।